ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? यहाँ किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहां तो ऐसा कोई संबंध ही नहीं है, ना कोई वे फॉलोअर्स ही है। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है। किनका? सन्यासियों का। तुम्हारा धर्म ही अलग है, रात दिन का फर्क है। यह भी बच्चे तुम जानते हो, लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंग और सुख एक जन्म के नहीं मिलेगा। फिर क्या? फिर नया बाप, नई बात। लौकिक बाप से करके एक जन्म में तुमको मिलेगा ना अल्पकाल के लिए। फिर क्या होएगा? फिर तुमको नया बाप मिलेगा, नई बात होगी। अब उसके पास अगर जायदाद ही नहीं हो नए वाले बाप के पास, तो तुमको क्या देंगे? आजकल ऐसे ही है ना, नहीं रहती। जितना कमाया उतना खाया, उतना पालन पोषण किया, नहीं रहते कोई जायदाद। तो क्या करके अल्पकाल भी कुछ नहीं मिलता। फिर बच्चे ऐसे रोते रहते हैं, क्या दिया? क्या किया हमारे लिए? सिर्फ खाया पिया, मुंह छुड़ाई, कुछ जमा ही नहीं किया हमारे लिए। तो देखो अंत में आके ऐसी अवस्था भी हो गई है कि नहीं है ना? अंत में आके देखो कैसे हो। तो ये तो पहले ऐसा नहीं था, माना है ही है, कुछ ना कुछ तो है ही है। भले थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा हो, कुछ भी हो। अब ये अंत समय है ना, तो ऐसा हो गया है कि नहीं है तो क्या करें? है नहीं। तो ये तो तुम जानते हो कि लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंग और सुख एक जन्म के लिए मिलेगा। फिर नया बाप, नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पालौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पालौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी ये अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। ये अलौकिक बाप है ना, बड़ा वंडरफुल है, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलेगा। तो लौकिक से मिलेगा, हाँ ठीक है, ये तो रिवाज है। अब पालौकिक से मिलता है और ये अलौकिक से नहीं मिलेगा। इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। वर्षा ही उसको मिलेगा जो इनको मानेगा। सहज सी बात है। अगर ये अलौकिक बाप बीच में नहीं, तो कैसे बने बच्चे? बच्चे बन ही ना सके। मुख वंशावली तो बन ना सके ना। फिर ब्रह्मा मुख वंशावली हम ब्राह्मण। तो अलौकिक बाप है तो पालौकिक बाप वर्षा दे सकते हैं। तो इनके द्वारा ही शिव बाबा वर्षा देते हैं। इसलिए उस पालौकिक बाप को बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजापिता। ये कोई एक का पिता नहीं है। कहीं सोचे 1 2 3 4 5 इनका पिता है, नहीं। ये है प्रजापिता। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है। यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कौन? ब्रह्मा बाबा। ऐसे ना लौकिक को ना पालौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता ही नहीं। इतनी वंडरफुल बात है। ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से वर्षा नहीं मिलता है। ये सब बातें बाप बैठ सब चाहते हैं।
पर ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ना हो तो पारलौकिक बाप भी वर्षा दे ना सके। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही नहीं आ रही है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए, 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते। इस समय धर्मात्मा कोई बनता ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहाँ पाप आत्माएं रहती हैं वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती हैं। और यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की भी दरकार ही नहीं रहती। वहाँ ये ज्ञान रहता ही नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। नहीं, ये ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है। सत्युग में नहीं रहेगा कि हमने ये 21 जन्मों का वर्षा ले लिया है। ये यहाँ पर रहता संगम पर, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिलता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है। कहाँ पर? नाम ही है अमरपुरी। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती ही नहीं है। सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है। अमर कथा और सुना दें एक को, हाँ, एक को थोड़ी सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें जिस पर अभी तक खड़े हैं। अभी तक भक्ति मार्ग की बातों पर खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ये डिफेम करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। ठिक्कर भीतर में कन कन में है, अपने से भी जास्ती गला नहीं करती। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूं। मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं। हाँ, मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं। नहीं, औरों को बनाने का रहता है। मुझे ये लोभ नहीं है कि मैं पहले नंबर का बनूं। मुझे औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निराकार, निरंकारी, कोई अहंकार नहीं है। कितना निराकार है, कितना निरंकारी है, उसे कोई अहंकार नहीं है। कपड़े आदि भी वही है। कपड़े भी तो वही है ना, कुछ भी बदला नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कुछ बदल ही नहीं किया। हाँ, कि कोई ऐसी ड्रेस घेवे वस्त्र पहन लिए या संतरी, लाल, पीले, नीले, कुछ भी ऐसा नहीं किया। सिंपल, कुछ भी बदली नहीं किया। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस ही बदली करते रहते। इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदल जाते हैं, इनकी तो वही साधारण पैरवाई से, कोई फर्क ही नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ। वह भी कौन सा? जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वे तो 84 लाख कह देते हैं। सुनी सुनाई बातें है ना, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। बच्चे डराते हैं, ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे। गरुड़ पुराण में ऐसे डराते हैं ना, अगर ऐसा कोई काम किया तो तुम गधा कुत्ता यही बनेंगे और गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। गाय की पूंछ पकड़ेंगे तो तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? हाँ, स्वर्ग की गायें ही अलग होती है। वहां की गायें बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गायें भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% वहां पे संपूर्ण रहेंगे ना सतयुग में, तो वहां की जो गायें होंगी वो भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते हैं। वो कोई गऊ नहीं चराते थे। उनको क्या पड़ी है हाँ, जो गौएं लेकर चराने जाए? हाँ, गवाला नहीं है क्या कोई और? श्री कृष्ण को गवाला बना दिया।
श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी है, ये वहां की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली हैं, श्री कृष्ण को ग्वाला ही बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्युग का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला। हाँ, कुछ भी समझते ही नहीं है, क्योंकि देवता धर्म तो अब है ही नहीं ना। ये एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। अब वहां तो मालिक बन गए हैं, वहां थोड़ा ज्ञान दिया जाएगा। हाँ, देखो बाबा कैसे समझाते हैं। वहां नहीं चाहिए तुमको ज्ञान, अभी तुम हो अज्ञानी, तो मैं आया हूं तुमको ज्ञान देने के लिए। गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया अंधेरे में, कितने ढेर सत्संग है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह सदगति मार्ग। यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह सदगति मार्ग। एक बापी सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे ना तो हम आपके ही बनेंगे। ऐसे पुकारा कि नहीं पुकारा? पुकारा है ना ऐसे। आप बिगड़ दूसरा ना कोई, ऐसे ही कहा है ना। क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। देते कि नहीं देते संपत्ति? पारलौकिक बाप 84 जन्मों की संपत्ति देने हैं। 21 जन्म तो लॉटरी में मिलते हैं और 84 जन्म भर जाते हैं हम। ऐसी बात नहीं है कि 21 जन्मों की लॉटरी है, 84 जन्मों के लिए भरते हैं हम। कुछ ना कुछ अभी देख लो, ये सपने अंतिम जन्म में देख लो, कुछ ना कुछ है कि नहीं है? हाँ, पूरे एकदम तले में तो नहीं आए हो, एकदम तले में तो नहीं आ गए। कुछ ना कुछ भर तो किया हुआ है। तो ये बाप का प्यार ही तो है ना जो इतना भरा पड़ा है। तो बाबा कहते तुम ही तो गाते थे ना कि आप आएंगे तो हम आपके ही बन जाएंगे। आप बिगड़ दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति तो देते भी है ना, कितना माला माल कर देते। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते। भक्ति मान में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते आए। चढ़ती कला कोई की हो ना सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं। निराकारी झाड़ है ना बच्चे, फिर नंबरवार आते हैं पाठ बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, फिर वहां से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, ये बुद्धि में रखो। झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक ये बाप ही बताते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते हैं। हाँ, ये कोई मनुष्य नहीं बता रहे हो तुमको कैसे कल्प आयु क्या है, कितने वर्ष है, क्या चलता है। कोई मनुष्य नहीं बता रहे ना, ये दादा बताते। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु है ना बच्चे, भक्ति मार्ग के गुरु हैं वो। भक्ति मार्ग के कितने कर्म कांड करते हैं। भक्ति मार्ग का शौक इतना है बच्चे। देखो ये रुन्ने का पानी है ना, रुन्ने का पानी पता है, मृग तृष्णा समान दूर से दिखाई पड़ता है कि ऐसे पानी चमक रहा है, पर पास जाके देखो तो रेत होती है। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं ना तो खुद ही फंस जाते हैं। ऐसे ये रुन्ने के पानी में फंसे, ऐसे फंसे पड़े हैं, कोई निकाल नहीं जाता उनको तो वो खुद ही फंस जाते हैं। ये भी ड्रामा की नूंद है। हाँ, कोई नई बात नहीं है।
मानो ये जो धर्म स्थापक आते हैं, ये किस लिए आते हैं? निकालने के लिए, ये सही रास्ता बताने के लिए कि सबका पिता एक है। और धीरे धीरे वो भी पाठ बदली होता है उनका, तो वो भी फंस जाते हैं। फिर तो ये बाप भी आता है, फिर बाप ही समझाते हैं, फिर निकलते हैं। कितनी वंडरफुल गेम है देखो। बाबा कहते कोई नई बात नहीं है, तुम्हारा जो सेकंड जो पास होता है ना, सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5,000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वह शांति का सागर, सुख का सागर है। यह महिमा पारलौकिक बाप की ही है। तुम जानते हो ये महिमा तो बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से ही मिलता है। वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते होंगे। हाँ, उनको याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है फिर से भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। मैं जामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुम मेरी कितनी गलानी करते हो और मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। तुम मेरी गलानी करते हो और मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की तो बात है ना बच्चे, तुम कितनी पूजा करते थे? याद आया? कितनी पूजा करते थे? तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, फिर तुमने सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा? यह है दैवी गुणों वाले देवताएं है तो मनुष्य है ना। देखो बच्चे, कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है ये। हाँ, ऐसे तो नहीं कि इनकी आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। हाँ, आयु बड़ी है तो ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ। बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमारी नहीं होना पड़े। हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि हम आपको ऐसी युक्ति बताते हैं जो आपको कभी बीमारी ना होना पड़े। भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम पति से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं। योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राजऋषि हो, वे सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है। क्या कहते हैं? गंगा ही पतित पावनी है, वहां दान करो जाके। हाँ, तो गंगा पे दान करते रहते हैं। अब गंगा में थोड़े दान किया जाता है। मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। हाँ, वो तैराक होते हैं ना, मनुष्य उसमें पैसा डालते हैं और तैराक एकदम से निकाल लेते हैं। और किसी भी चीज में डालते तो पंडित उसमें से निकाल लेते हैं। तो बाबा कहते मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। बाप को देते क्या हो? बाप को क्या देते हो? बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं। बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, वो या पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं। कन्या पूजन करते हैं ना, कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। पर शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नून है फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ है, पाठ ही हुआ ना भक्ति मार्ग का। सत्यों का भी समाचार बाप बतलाते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है। क्या मिली है? समझ। पहले बेसमझ थे, अभी मिली है तुमको समझ। पहले क्या थे? बेसमझ।
शास्त्रों में तो है ही भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई बातें नहीं है। मैं जब आता हूँ तब ही आकर सदगति करता हूँ सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, ये सब कुछ आपका ही है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सियाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो वो या यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं, ये राजा हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। अगर निश्चय में गड़बड़ हुई तो बाबा कहते हैं फिर हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना है, मैं गरीब निवाज हूँ। फिर बाबा ने गीत बजवाया, एक गीत बजा। गीत है आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन की हम इंतजार में थे। तो गीत सुनते हैं। तो बाबा सुना रहे थे कि अगर ट्रस्टी होकर रहेंगे तो वो यज्ञ सिखाते हैं, पर इसके लिए पहले पूरा निश्चय होना चाहिए। अगर निश्चय में कोई गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना है, मैं गरीब निवाज हूँ। राजा हरिश्चंद्र माना सच्चाई की मूरत, इसीलिए उसका गायन है। इसलिए बाबा ने मिसाल दिया कि इतने सच्चे रहो जितना कि राजा हरिश्चंद्र। भले कितने भी पेपर आ जाए पर आपकी सच्चाई सफाई हिले नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको सदा काल के लिए राज्य भाग्य मिलना है, तो उससे पहले ही आपके पेपर होंगे ना। तो संगम पर हम बाबा के बन तो जाते हैं, दान भी दे देते हैं, पर पेपर तो बाद में शुरू होते हैं। दान देकर चले गए, खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद पेपर शुरू होते हैं। अब दान तो बाप को कर दिया कि बाबा ये सब कुछ आपका है, पर अब उसमें से निकाल कैसे रहे हो, ट्रस्टी होके निकाल रहे हो या मोहवश होके निकाल रहे हो, ये आपकी वृत्ति पर निर्भर करता है। इसलिए बाबा ने राजा हरिश्चंद्र का मिसाल दिया कि ऐसा तुम्हें बनना है, इतनी सच्चाई सफाई तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, इतना सच्चा साफ और दान में दी हुई चीज वापस ना लेने वाला, ट्रस्टी होकर संभालना। धीरे धीरे ट्रस्टी बना भूल ना जाए। बाबा को तो सब कुछ बताना है, मैं गरीब निवाज हूँ। फिर गीत बजा आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन की हम इंतजार में थे। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सत्युग जरूर आना है। बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वे करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो, देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते ही नहीं है। सतगुरु सदगति करने वाला एक है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सदगति देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।